नमस्कार दोस्तों, हंसनी एकेडमी के चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का करंट अफेयर्स यानी 29 मार्च 2022 का करंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, मालदीव के राष्ट्रपति कौन हैं? तो मालदीव के राष्ट्रपति इस समय इब्राहिम मोहम्मद सोलेह है। कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलेह हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मालदीव के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर भी आए हुए हैं। भारत वर्ष 2023 से कितने परमाणु संयंत्रों का निर्माण करने जा रहा है? तो भारत वर्ष 2023 से 10 नए परमाणु संयंत्र की स्थापना करेगा और इसकी शुरुआत वह कर्नाटक से करेगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो भारत की पीवी सिंधु ने स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब जीता है। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे ध्वनि प्रदूषण शहर कौन है? तो विश्व का सबसे ध्वनि प्रदूषण शहर ढाका है। दूसरे स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद। क्लियर हो गया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण, एक प्रदूषण होता है ध्वनि प्रदूषण, तो ध्वनि प्रदूषण में ढाका और दूसरे स्थान पर कौन है? मुरादाबाद। अर्थ आवर डे 2022 कब मनाया गया? तो अर्थ आवर डे 2022 26 मार्च को मनाया गया। इसकी थीम क्या है? सेव आवर फ्यूचर। सेव आवर फ्यूचर इसकी थीम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली स्टील रोड कहाँ बनाई जा रही है? यानी स्टील के कचरे से यह रोड बनाई जाएगी और ये बनाई जा रही है सूरत में। और सूरत है कहाँ पे? गुजरात में है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया है। भारत और किस देश के बीच आपसी व्यापार के लिए डॉलर की जगह अपनी मुद्रा का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है? भारत और रूस ने, जो भी इंटरनेशनल व्यापार होते हैं वो डॉलर में होते हैं, लेकिन भारत और रूस ने यह तय किया कि हम लोग अपनी अपनी मुद्रा पर जो है बिजनेस करेंगे। यानी भारत रुपए से करेगा और रशिया रूबल से। रशिया की मुद्रा क्या है? रूबल है। अंगटाड ने भारत की जीडीपी वर्ष 2022 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 4.6%। प्रस्थान नामक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन नौसेना ने कहाँ किया गया है? तो नौसेना की पश्चिमी कमांड ने मुंबई में यह जो है प्रस्थान नामक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास किया है। कहाँ की नौसेना? पश्चिमी कमांड ने। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को कब तक के लिए दोबारा बढ़ा दिया है? इसे सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत हमें मुफ्त राशन मिलता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है। कौन से राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है? याद रखिए दिल्ली सरकार का है। ठीक है, एक भारत सरकार का अलग सर्वेक्षण होता है, ये दिल्ली सरकार का है। तो प्रति व्यक्ति आय में प्रथम स्थान सिक्किम पे है और दूसरे स्थान पे कौन है? गोवा है। भारत में सबसे ज़्यादा डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा डॉल्फिन बिहार राज्य में पाई जाती है। भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? किस क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में मालदीव के साथ। भारत भाग विधाता उत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो भारत भाग विधाता उत्सव हाल ही में नई दिल्ली में मनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 कब से लागू होने की घोषणा की है? 1 अप्रैल 2022 से। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? कर्नाटक है। तो ये सेशन हो गया। अगला देखते हैं क्या सेशन है। अब कल के प्रश्न का उत्तर। कल मैंने एक प्रश्न पूछा था, भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन पुणे में हुआ। सभी लोगों ने इसका आंसर सही दिया है, सभी को धन्यवाद। अब आज का प्रश्न,
मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आपका विकल्प है संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, खेल मंत्रालय। सभी लोगों को इसका उत्तर कमेंट करके बताना है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन की ओर चलते हैं। आज का हमारा संविधान का 11वां लेक्चर है। इससे पहले मैं 10 लेक्चर दे चुका हूं जो क्रमबद्ध तरीके से दिया गया है। तो देखते हैं आज का महत्वपूर्ण संविधान का क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का 5 वर्ष, उपराष्ट्रपति का भी 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। कहाँ का? सुप्रीम कोर्ट का। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और शपथ भी यही दिलाता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो इस समय हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू हैं। किस क्रम के हैं? 13वें क्रम के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया न्यायाधीश व राष्ट्रपति में से किस पर चलाई जाती है? तो महाभियोग की प्रक्रिया दोनों पर लगाई जाती है। न्यायाधीश चाहे वो हाई कोर्ट का हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, और राष्ट्रपति पर उनको पद से हटाने के लिए यह प्रक्रिया चलाई जाती है। संसद के कितने सदन हैं? संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। अगर पूछे संसद के कितने अंग हैं तो संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ध्यान रखिए, यहाँ पूछा सदन और यहाँ पूछा अंग। सदन पूछे 2, अंग पूछे 3, क्योंकि उसका राष्ट्रपति भी अंग होता है। लोकसभा के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो लोकसभा के गठन का उल्लेख जो है अनुच्छेद 81 में दिया गया है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए? तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 25 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री किस सदन के प्रति उत्तरदायी होता है? तो प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा कैसा सदन है? अस्थाई या अस्थाई? तो लोकसभा अस्थाई सदन है, यह 5 वर्ष के बाद भंग हो जाता है। प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो इन्हें राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो इस समय नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? माननीय मोदी जी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए आज का हम लोग वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।